बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के या बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बैकग्राउंड नॉलेज के क्या हम आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, या क्या हम कोडिंग कर सकते हैं, क्या हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आज मेरा ये वीडियो उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, फिर भी वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं। मेरा नाम है अदिति। वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिनके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री होता है या जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं उनको क्या क्या नॉलेज होती है। तो देखिए, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं या जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको तो सबसे पहले एक या दो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, सी प्लस प्लस इसके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से उनको नॉलेज होनी चाहिए। इन सारी जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें से एक या दो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए जिनके ऊपर वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। इसके अलावा उनको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। आईटी में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसमें जो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको थोड़ा सा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। उसके बाद आप किसी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे जो प्रोसेस हैं, एक दो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना, सीखना, HTML सीखना, CSS सीखना, डेटाबेस सीखना, बैकएंड फ्रंट एंड में क्या होता है इसके बारे में जानना, ये जो सारे प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करने में मिनिमम तो 2 ईयर्स तो लग ही जाएंगे। यानी कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको किसी भी कंपनी में काम करने के एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 2 ईयर्स लग जाएंगे इन सारे प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट या फास्ट वे कहिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस सीख सकते हैं। डेटाबेस में एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका नाम है SQL। SQL भी एक क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटा पे काम करता है, यानी कि डेटा कैसे बैकएंड में कंप्यूटर जो लोग डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो जो हमारा जैसे कि आप फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक का इतना बड़ा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसमें सारे जो प्रोसेस होता है वो डेटा का ही प्रोसेस है। तो आजकल आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे डेटाबेस के जो भी डेवलपर हैं उन्हें हायर किया जा रहा है। तो अगर आप डेटाबेस सीख रहे हैं, डेटाबेस अगर आप जान लेते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके बैकएंड में डेटा कैसे प्रोसेस होता है, तो आप इसके लिए आपको SQL सीखनी होगी। ये SQL एक क्वेरी लैंग्वेज होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके बैकएंड में। और SQL सीखने में मिनिमम 2 या 3 मंथ्स लगेंगे अगर डेली आप 6 आवर प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके बाद आप एक बार आईटी सेक्टर में अगर ज्वाइन कर लेते हैं, डेटाबेस की नॉलेज हो गई आपको, SQL की नॉलेज हो गई आपको, जब आप SQL सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। जैसे ही आपको बैक एंड के बारे में थोड़ी बहुत पता हो गई, फ्रंट एंड के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में काम करते करते, यानी कि आईटी सेक्टर में आपने एक बार एंटर कर लिया, वहाँ पे आपने SQL में डेटाबेस में काम करते करते वीकेंड में या मंथ में कभी भी जब आपको टाइम मिल रहा है, आप इस प्रोसेस को, यानी कि जो भी 2 ईयर्स वाला जो प्रोसेस है ना, बड़ा प्रोसेस की एक या दो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, HTML सीखना, CSS सीखना, जावास्क्रिप्ट सीखना, आप डेटाबेस में SQL में किसी भी आईटी कंपनी में काम करते करते यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप किसी भी बैकग्राउंड से भी आकर आप आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए आईटी सेक्टर नहीं है। आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे जॉब है और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत है और वो है डेटाबेस। तो अगर आप डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही फास्ट वे में आप आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में एंटर कर सकते हैं और आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एरिया है जहाँ पे आप आईटी सेक्टर में एंटर कर सकते हैं और बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, और वो है एडमिन पार्ट। एडमिन में भी बहुत सारे ऐसे जॉब रोल हैं जिसके लिए आप आईटी सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विस की भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एडमिन पार्ट के लिए, एडमिन जो एरिया होता है आईटी सेक्टर में, उसके बारे में अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं और AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है आपको, तो आप आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।